कल्पना कीजिए, युद्ध का मैदान धूल से भर चुका है। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और चारों तरफ गूंजता एक ही नाम, महाराणा प्रताप। लेकिन आज की कहानी महाराणा प्रताप की नहीं। आज की कहानी है उनके उस वफादार हाथी की, जिसने युद्ध के मैदान में ऐसा कारनामा किया कि दुश्मनों की रूह कांप उठी। साल 1576, हल्दी घाटी का युद्ध अपने चरम पर था। एक तरफ मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मुगल सेना, जो संख्या में कई गुना ज्यादा थी। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों पर टूट पड़े थे, लेकिन उसी युद्ध में एक और योद्धा था, जो इंसान नहीं था। वह था महाराणा प्रताप का युद्ध हाथी, रामप्रसाद। रामप्रसाद कोई साधारण हाथी नहीं था। उसकी ताकत, उसकी फुर्ती और युद्ध कौशल इतना खतरनाक था कि मुगल सेना उसे देखकर ही डर जाती थी। कहा जाता है, जब रामप्रसाद युद्ध के मैदान में उतरता था तो अपने दांतों और सूंड से दुश्मन सैनिकों को ऐसे उछाल देता था जैसे खिलौने हों। उस दिन हल्दी घाटी के युद्ध में रामप्रसाद ने मुगल सेना में ऐसा कहर बरपाया कि सैकड़ों सैनिक भागने लगे। मुगल सेना के सेनापति भी समझ चुके थे, अगर इस हाथी को नहीं रोका गया तो युद्ध की दिशा बदल सकती है। तभी मुगलों ने एक चाल चली। उन्होंने रामप्रसाद को चारों तरफ से घेर लिया। तीरों की बौछार होने लगी, भाले फेंके जाने लगे, लेकिन फिर भी रामप्रसाद पीछे नहीं हटा। वह लगातार लड़ता रहा, अपने महाराणा और मेवाड़ की रक्षा के लिए। लेकिन आखिरकार संख्या के सामने वीरता भी कभी कभी हार जाती है। भारी जाल और हथियारों के बीच रामप्रसाद को बंदी बना लिया गया। उसे मुगल दरबार में ले जाया गया, जहां सम्राट अकबर को बताया गया कि यह वही हाथी है जिसने युद्ध में सैकड़ों सैनिकों को घायल कर दिया। अकबर ने सोचा, अगर यह हाथी मेरी सेना में आ जाए तो यह एक खतरनाक हथियार बन सकता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। कहा जाता है, मुगलों ने रामप्रसाद को कई दिनों तक खाना दिया, उसे अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन रामप्रसाद ने खाना खाने से ही मना कर दिया। दिन गुजरते गए, मगर वह हाथी झुका नहीं। उसकी वफादारी केवल एक व्यक्ति के लिए थी, महाराणा प्रताप। और आखिरकार भूख और कैद की पीड़ा सहते सहते वह वीर हाथी भी शहीद हो गया। और यही कारण है कि इतिहास में आज भी रामप्रसाद, महाराणा प्रताप का वह वीर हाथी, सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि मेवाड़ का सच्चा योद्धा माना जाता है। सोचिए, अगर एक हाथी अपने स्वामी के लिए अपनी जान दे सकता है, तो क्या हम अपने इतिहास और वीरों के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनकी कहानियों को याद रखें।